नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का त्यागी एजुकेशन 01 चैनल पर। आइए हम बात करते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा के बारे में आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से जाना होगा कि संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज द नाउन, ए नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, एनीथिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग। अच्छे से पढ़ो। हिंदी में हम आपको बताते हैं कि संज्ञा क्या है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, गुण, अवस्था आदि का बोध जो कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था, दोष आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत हो क्लियर बताइएगा, इसमें बताइएगा जरूर। किताबें निकाल लीजिए, अपने अपने रफ निकाल लीजिए। हाँ, तो परिभाषा हो गई कि संज्ञा क्या है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। पॉइंट नोट करिए, ट्रिक में नोट करिए आप। नोट में फर्स्ट एक बात सुन लीजिए कि आसान शब्दों में नाम बताने वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। यानी नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। कोई दिक्कत हो तो मैं आपको संज्ञा एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूं। कोई दिक्कत हो कि संज्ञा क्या है? संज्ञा माने क्या? संज्ञा माने नाम। संज्ञा मीन्स नाम। यानी नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी भी चीज का नाम रख देना, नाम बता देना ही संज्ञा कहलाता है। जैसे ये क्या है? अब आपको नहीं पता कि ये क्या है, इसका नाम रख दिया गया बोर्ड, तो ये बोर्ड शब्द जो बना वो क्या हुआ? संज्ञा। जैसे ये क्या है? डस्टर। इसका नाम लेते ही ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ये क्या है? पेन। ये हो गया संज्ञा। मैं, जैसे मैं हूं, मेरा नाम कुछ होगा तो मेरा नाम या मैं क्या हो गया? संज्ञा हो गया। इस संसार में जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, निर्जीव हो चाहे सजीव हो, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप देख नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हो, महसूस नहीं कर सकते। जैसे दोस्त, घड़ा, गुस्सा। गुस्सा आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन गुस्सा भी क्या है? एक संज्ञा है। गुस्सा क्या है? संज्ञा है। पृथ्वी संज्ञा है, आकाश संज्ञा है। तो कोई दिक्कत हुई आपको बताइए? संज्ञा की परिभाषा में ही लिखा है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था, दोष आदि के नाम को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो कोई दिक्कत हो फिर से बता देता हूं। बार बार एक चीज बता रहा हूं कि संज्ञा क्या है। जिन शब्दों के द्वारा हमें पता चलता है कि ये क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कि नाम बताने वाला शब्द ही संज्ञा कहलाता है। कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के बारे में जानते हैं कि संज्ञा कै प्रकार की होती है। बताइए। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा कै प्रकार की होती है? आप लोग बता देंगे संज्ञा कै प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। फर्स्ट में क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। कै प्रकार की? 5 प्रकार की। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। व्यक्तिवाचक, दूसरे में आप बात करते हैं जातिवाचक। तो क्लियर हो गया? कितनी है? 5 बता चुके हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब आइए बात करते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन के बारे में हम बात करेंगे। प्रॉपर नाउन के बारे में आइए बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। एक एक संज्ञा मैं आपको डिटेल में समझाता जाऊंगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। वाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिख लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। कि जो शब्दों किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी
तो मेन पॉइंट इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो शब्द किसी विशेष, बस ये है मेन, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन बहुत ही सरल शब्दों में अब आपको मैं समझाऊंगा। तो परिभाषा आप लोगों को, सब लोगों को रटी रहती है कि व्यक्तिवाचक क्या है, सबको रटी है। आइए बताते हैं। इस संसार में जो चीज अकेली हो, जो सिर्फ एक हो, विशेष हो, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। जैसे आइए समझाते हैं। व्यक्तिवाचक क्या है कि किसी विशेष एक हो, इतना ध्यान रखें, जो इस संसार में एक हो, अकेली हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक जैसे आप कैसे निकालेंगे कि भाई विद्यालय, विद्यालय में कौन सी संज्ञा है, तो विद्यालय एक है कि कई विद्यालय, हजारों विद्यालय हैं, तो आप नहीं बता सकते कि विद्यालय में कौन सी संज्ञा है, नहीं पता। लेकिन अगर यहीं पे पूछा जाए कि नालंदा विद्यालय, नालंदा विद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात कर दिया जाए, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कितने हैं, एक, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक। जैसे कह दिया जाए आगरा, आगरा, तो आगरा बताइए एक है कि कई है, एक आगरा है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक। जैसे कह दिया जाए घोड़ा, तो घोड़ा की अगर बात करोगे तो घोड़ा कौन सी संज्ञा है, घोड़ा आपका है जातिवाचक संज्ञा, कंफ्यूज मत होना, घोड़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर इसी में कह दिया जाए कि चेतक, चेतक नामक घोड़ा की बात करोगे तो चेतक हो, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आपको कई उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग बिल्कुल से क्लियर हो जाइएगा। व्यक्तिवाचक में आपको पता है कि जो शब्द किसी विशेष, बस विशेष शब्द को आपको ध्यान देना है कि, और जैसे करबी, इलाहाबाद, एक ही इलाहाबाद तो है, एक ही करबी तो है, चित्रकूट, क्या जान है, कौशाम्बी, एक ही कौशाम्बी है कि 500 कौशाम्बी है। जैसे कह दिया जाए अफ्रीका, कनाडा, पर्वत में जैसे बात कर दिया जाए केटूगढ़, मिनास्टिन, हिमालय। अब हिमालय में अगर पूछा जाए कि भैया हिमालय, हिमालय में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्लियर बताएंगे हिमालय एक ही है, तो हिमालय आपको कौन सा हो गया, व्यक्तिवाचक। क्या है इसमें, हिमालय में, हिमालय में क्या है, व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब जैसे नदी, बात यहाँ नदी की आ गई भाई, कि नदी में कौन सी संज्ञा है, रिवर में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताओगे, यहाँ जातिवाचक है। लेकिन अगर कह दिया जाए गंगा नदी, तो गंगा नदी, कितनी गंगा है, एक, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई। इतने कम है, दूसरी क्लास आएगी, इसी में हम आपको स्पेशल देंगे, व्यक्तिवाचक की अलग होगी, जातिवाचक अलग होगी, भाव की अलग होगी, द्रव्य की अलग होगी। 3-3 मिनट की, एक मिनट की आपको क्लियर, पहले तो इसमें क्लियर हो जाएगा, नहीं तो हम 3-3 मिनट की एक अलग अलग टॉपिक में डाल देंगे, 5 संज्ञा, 5 के अलग अलग बना के डाल देंगे, ठीक है। तो अब व्यक्तिवाचक हो गई, अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक क्या है, कोई दिक्कत बताइएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। अब जातिवाचक के बारे में बात कर लेते हैं कि जातिवाचक क्या है। दूसरे नंबर में आपकी आती है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, कोई दिक्कत, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। इसकी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है, अभी यही देखो मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। यानी जातिवाचक क्या है, कोई बताएगा जातिवाचक संज्ञा क्या है, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक। तक क्लियर हो गया, एक बार फिर से बता देते हैं कि जातिवाचक, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब आइए हम आपको समझाते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या, समझने का आप लोग प्रयास करिएगा।
जातिवाचक संज्ञा के बारे में एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल की तरफ समझिएगा कि जैसे अगर आपसे बात कर दी नदी, अभी आपने नदी पढ़ा था तो वहां नदी गंगा नदी और यहाँ सिर्फ नदी। नदी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक जातिवाचक। तो नदी आपकी जो है, नदी क्या है आपकी? जातिवाचक है। अब क्यों नदी जातिवाचक है? कि ये बोध कराती है किसी जाति का, यानी ये देखो जो शब्द किसी प्राणी वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का, ये शब्द यहाँ पर पूरी जाति, ये इसमें नोट करिए, पूरी जाति का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसे हम जातिवाचक कहते हैं। तो नदी, कितनी नदी है भारत में, दुनिया में बहुत सी नदी है, एक नदी तो नहीं। तो नदी शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय की बात की, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो व्यक्तिवाचक में था, लेकिन यहाँ बात हो रही है सिर्फ विद्यालय की। अगर बात करेंगे आप तो विद्यालय में की कौन सी संज्ञा है? विद्यालय हजारों हैं, करोड़ों विद्यालय हैं, तो विद्यालय आपकी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। अब जैसे वहां पर हमने बात किया पर्वत की बात की, माउंटेन बात किया, माउंटेन की बात की, लेकिन यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए कि भाई पर्वत, तो पर्वत में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। कोई दिक्कत? नदी पता ही है, विद्यालय पता है, जैसे किताब, हमने वहां एक उदाहरण जैसे अभी यहाँ दे देते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए रामचरित मानस, रामचरित मानस और किताब, रामचरित मानस उस किताब में कौन सी संज्ञा है? बताइए आप लोग कि रामचरित मानस में कौन सी संज्ञा है, किताब में कौन सी संज्ञा है? तो रामचरित मानस एक है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक में है। क्या है? व्यक्तिवाचक। और किताब क्या है? किताब तो हजार है, कई किताब है, तो ये कौन सी है आपकी? है जातिवाचक। कोई दिक्कत? हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाएंगे, एक उदाहरण नहीं देंगे, कई उदाहरण आपको, जब आपके समझ में आ जाए तब आप बता दीजिएगा कि जी भैया समझ में आ रहा है। थोड़ा सा और बता दूं, थोड़ा सा और बता देते हैं। जातिवाचक के उदाहरण ये आपको बता दें कि जैसे पेन, पेन जातिवाचक है, किताब जातिवाचक है, नदी जातिवाचक है, घर जातिवाचक है कि नहीं है? ये सब जाति, मोबाइल, मोबाइल जातिवाचक है। लेकिन अगर कहते आईफोन 13 ये व्यक्तिवाचक है, आईफोन 16 ये विशेष है, व्यक्ति विशेष में है, ये व्यक्तिवाचक है। बात समझ में आ गई? जैसे लाइन कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर बात यहीं पर कर दिया जाए, भैया कोई दिक्कत हो रही है क्या आप लोगों को? बताइए, कोई दिक्कत हो रही है? तो शांति से आप लोग भी शांति से पढ़ लीजिए, हंसिए मत, ठीक है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, अब थर्ड में आ रही है भाववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? आइए भाववाचक संज्ञा के बारे में समझते हैं। तीसरा नंबर में है भाववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? चलिए आइए भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। लिख भी दिए हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं हम उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर कर लीजिए, भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, तो इसमें मेन चीज क्या है आपकी? पॉइंट करिए, गुण, दोष, अवस्था, गुण, दोष, अवस्था, दशा, भाव आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ नियम होते हैं, जैसे बुरा, बुरा से बुराई, अच्छा से अच्छाई। अच्छा क्या है? क्रिया है, अच्छाई क्या है आपकी? भाव संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। आप लोग नीचे क्या देख रहे हैं? मेरी तरफ देखिए, भाववाचक संज्ञा क्या है? ऐसी संज्ञा जिन्हें हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे गुण,
दोष, दशा, अवस्था, भाव। अब किसी का भाव कैसा है, किसी का भाव कैसा है आप लोग छू पाएंगे, उससे बात कर लें। अब अगर आप लोग कहें तो हम समूहवाचक कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करें, जो कि जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं, यानी जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं हम उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक शब्द। जैसे किसी समूह का, अब जैसे किसी समूह है, एक से अधिक लोग हों, उसे हम क्या कहते हैं, एक समूह कह सकते हैं। जैसे टोली, सेना। अब जो सेना शब्द है, सेना कई सारे सैनिकों को मिला करके सेना बनती है, लेकिन जो सेना शब्द वो एक वचन है। ये समूहवाचक संज्ञा जो होती है एक वचन में होती है, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप लोगों को बताइएगा। टोली कई लोगों को मिलाकर एक टोली बनती है, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग। टोली शब्द जैसे है, सेना शब्द है, जैसे भीड़ है, क्राउड। अब भीड़ है, अब भीड़ में कई लोग होते हैं, तो भीड़ जैसे है, तो इस शब्द को हम क्या कहेंगे, भीड़ शब्द को। ये समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा की एक से अधिक जहां होगा उसको हम समूह कहेंगे। जैसे जैसे अंगूर का गुच्छा, तो गुच्छा शब्द जो है वो कौन सा है, समूहवाचक है। जैसे चाबियों का गुच्छा, तो वहां पर कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। तो कहने का मतलब है कि जो संज्ञा शब्द समूह का, किसी समूह या समुदाय का जो बोध कराती है, हम उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। थोड़ा सा आपका कौन सा है, समूहवाचक है। बताइए, बहुत सारे सैनिकों को मिलाकर के एक समूह का बोध कराती है, उसे हम सैनिक कहते हैं, सैनिक। भीड़ कई लोगों को मिलाकर के भीड़ बनती है, कई लोगों को मिला करके या कई लोगों से एक से अधिक जब लोग होंगे उसको हम क्या कहते हैं, क्राउड यानी भीड़ कहते हैं। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में आपको पता ही होगा कि द्रव्यवाचक, तो कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो बताइए कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। मटेरियल, मटेरियल नाउन। अच्छा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आप लोगों को लगता होगा कि बड़ी कठिन है, बट ऐसा है नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सी कठिन है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी ठोस, द्रव, गैस आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु का बोध कराते हैं, हम उन्हें धातुवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन कहते हैं, धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। अब कोई दिक्कत आप लोगों को आ रही हो तो आप लोग बताइए। एग्जाम्पल में ठोस, द्रव, गैस, पानी, ऑक्सीजन, दूध, दही आदि। अब मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बता दूं कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है कि जो संज्ञा शब्द ठोस, तो यहाँ पर पॉइंट नोट करिए आप कि ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु। धातु में आपको पता है लोहा, पीतल, तांबा आदि, ये धातु में आता है। किसमें आता है, ये धातु में आता है। आदि ये धातु में आता है। अधातु में आपको पता है अधातु में क्या आता है, अधातु शब्द आपने सुना है ना कि अधातु में क्या है। अधातु में जैसे प्लास्टिक है, कोयला है, अभ्रा का हीरा है, मोती आदि है, अधातु आते हैं। अब एक चीज बताओ कि गैस, द्रव, ठोस, ऑक्सीजन भी है, जैसे लिखा ना कि गैस है, पानी है, ऑक्सीजन है, दूध, दही। मतलब जो खाने पीने की चीज होती हैं वो द्रव्यवाचक, यानी जो खाने पीने की चीज होगी वो क्या होगी, द्रव्यवाचक में होगी। और मैं आपको इन जो भी ये क्लासें हैं, अब आपको नई क्लास आएगी, 1-1 मिनट 3-3 मिनट की होंगी, 2 से 3 मिनट की होगी। और एक जैसे 5 संज्ञा है तो 5 संज्ञा की एक वीडियो बनेंगे अलग अलग। व्यक्तिवाचक अलग बना कर देंगे, जातिवाचक अलग, भाववाचक अलग, समूहवाचक अलग, द्रव्यवाचक अलग। और वो ट्रिक के द्वारा बताएंगे, ट्रिक प्लस कुछ उदाहरण, और हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, उसमें बताएंगे, सिखाएंगे, और आप लोग उनको हल करिएगा, आंसर दीजिएगा कि आप लोगों ने कितना सीख पाए, ठीक है। और इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। तो विदाई लेते हैं, जय हिंद।